नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान शिक्षा स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पद्म पुरस्कार 2024 यानी पद्म अवार्ड 2024 के इम्पॉर्टेंट पॉइंट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और इम्पॉर्टेंट होगी। आज की इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं इम्पॉर्टेंट और सेलेक्टेड हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अगर इस वीडियो के किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता हो तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप बता सकते हैं और लास्ट में अपना स्कोर भी बताएं कि आपने किसने क्वेश्चन का सही जवाब दिया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1954 में, यानी 1954 में। 1954 में पद्म पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार कितनी श्रेणियों में प्रदान किया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, इन तीनों श्रेणियों में पद्म पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर करते हैं। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। पद्म भूषण उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है और पद्मश्री प्रतिष्ठित सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगला क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार विजेताओं की घोषणा किस दिन की जाती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी के अवसर पर। पद्म पुरस्कार विजेताओं की घोषणा गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी के अवसर पर की जाती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो और वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं और देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको कवर करते हैं। पद्म पुरस्कार की घोषणा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर की जाती है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति द्वारा, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा पद्म पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। प्रेजेंट टाइम में यानी वर्तमान में है, राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। भारत की वर्तमान और 15वीं राष्ट्रपति, यानी क्रम में कितनी है? 15वीं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डबल मार्क कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 132 लोगों को, यानी 132 लोगों को वर्ष 2024 में पद्म पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2024 यानी इस वर्ष 2024 के लिए 132 यानी 132 पद्म पुरस्कार की घोषणा की है, जिसमें से पद्म विभूषण 5, पद्म भूषण 17 और पद्मश्री 110 शामिल हैं। महिलाएं हैं 30 और विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिक हैं 8 और मरणोपरांत दिया गया है कुल 9 लोगों को, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 से कितने लोगों को सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कुल 5 लोगों को। 5 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। वे कौन कौन से लोग हैं और किस किस क्षेत्र में दिया गया है और कहां से बिलोंग करते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे हैं बिंदेश्वर पाठक। इनको मरणोपरांत दिया गया है सामाजिक कार्य के क्षेत्र में। ये बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं, यानी बिहार राज्य के हैं ये। और नेक्स्ट है, यह विश्वविख्यात सामाजिक कार्यकर्ता और उद्यमी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इन्होंने 1970 यानी 1970 में सुलभ इंटरनेशनल संस्था की स्थापना की थी और भारत में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य की दशा में सुधार और सामाजिक परिवर्तन किए थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इन्हें वर्ष 1991 यानी 1991 में पद्म भूषण और वर्ष 2003 में यानी 2003 में इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है, 80 वर्ष की उम्र में 15 अगस्त 2023 को इनका निधन हो गया था, यानी देहांत हो गया था। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। अगले हैं एम वेंकैया नायडू। इनको सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में दिया गया है। ये आंध्र प्रदेश के हैं, ये आपको याद रखना है। और भारत के 13वें उपराष्ट्रपति भी हैं, यह भी आपको याद रखना है। अगले हैं सुश्री
पद्मा सुब्रमण्यम, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है। ये तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। ये भारतीय शास्त्रीय भरतनाट्यम की नर्तकी यानी डांसर हैं और साथ ही कोरियोग्राफर, म्यूजिक कंपोजर, गायिका, लेखिका और शिक्षिका भी हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इन्हें वर्ष 1981 यानी 1981 में पद्मश्री और 2003 यानी 2003 में पद्म विभूषण प्रदान किया गया था। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। इन सभी पॉइंट को आपको ध्यान से देखना है। इन सभी पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट है सुश्री वैजयंती माला बाली, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है। ये तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करती हैं। ये एक अभिनेत्री यानी एक्ट्रेस है, नर्तकी हैं यानी डांसर है और पूर्व सांसद भी हैं। ये भी आपको याद रखना है। और नेक्स्ट है वर्ष 1968 यानी 1968 में इन्हें पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगले हैं यानी 5वें नंबर पे हैं कोनेडेला चिरंजीवी, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है। ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। यह भारतीय अभिनेता हैं, फिल्म निर्माता और पूर्व राजनीतिज्ञ हैं यानी पॉलिटिशियन हैं। इन्हें वर्ष 2006 में यानी 2006 में पद्म भूषण और वर्ष 2024 यानी इस वर्ष 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। यह आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 17 लोगों को। पद्म भूषण पुरस्कार 2024 से कुल 17 यानी 17 लोगों को सम्मानित किया गया है। उनके बारे में जान लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे है राम नाईक, इनको दिया गया है सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है सत्यव्रत मुखर्जी, इनको मरणोपरांत दिया गया है, सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में, पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है मिथुन चक्रवर्ती, इनको दिया गया कला के क्षेत्र में, पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है सीताराम जिंदल, इनको दिया गया व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में, कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है अश्विन बालचंद मेहता, इनको चिकित्सा यानी मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया है, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है यंग लियू, इनको व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में दिया गया है, ताइवान से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है फातिमा बीबी, इनको मरणोपरांत दिया गया है, सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में, केरल से बिलोंग करती हैं ये। नेक्स्ट है हुर्मुसजी एन कामा, इनको दिया गया है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है प्यारेलाल शर्मा, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है, ये भी महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है कुंदन व्यास, इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है विजयकांत, इनको मरणोपरांत दिया गया है, ये कला के क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और तमिलनाडु के क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है उषा उतुप, इनको दिया गया कला के क्षेत्र में, ये पश्चिम बंगाल से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट है चंद्रशेखर प्रसाद ठाकुर, इनको चिकित्सा यानी मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया, बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है तोगदानदीन पोचे, इनको दिया गया है मरणोपरांत, ये आध्यात्मवाद के क्षेत्र में दिया गया है, लद्दाख से बिलोंग करते हैं ये। 15वें नंबर पे है दत्तात्रेय अंबादास मलायू उर्फ राजदत्त, इनको दिया गया कला के क्षेत्र में, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है ओलानचेरी राजगोपाल, इनको सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में दिया गया है, केरल राज्य से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है तेजस मधुसूदन पटेल, इनको चिकित्सा यानी मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया है, ये गुजरात राज्य से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्मश्री 2024 से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 110 लोगों को। 110 लोगों को पद्मश्री 2024 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है पद्म पुरस्कार 2024 से कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 30 महिलाओं को। पद्म पुरस्कार 2024 से कुल 30 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है 2024 में विदेशी PIO, OIC और NRI की श्रेणी में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कुल 8 लोगों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डबल मार्क कर लीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत रत्न। भारत का पहला यानी फर्स्ट सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर करते हैं। पद्म भूषण दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है
यानी पहले नंबर पर कौन है? भारत रत्न, दूसरे नंबर पर है पद्म विभूषण, तीसरे पे है पद्म भूषण और चौथे पे है पद्मश्री। पद्म भूषण तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और पद्मश्री चौथा नागरिक सम्मान है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 से भारत के किस पूर्व उपराष्ट्रपति को सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एम वेंकैया नायडू को। एम वेंकैया नायडू को पद्म पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ये भारत के उपराष्ट्रपति यानी पूर्व उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बिंदेश्वर पाठक को। बिंदेश्वर पाठक को मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखिए एग्जाम में पूछ सकता है कि मरणोपरांत किस व्यक्ति को पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बिंदेश्वर पाठक। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। सत्यव्रत मुखर्जी, फातिमा बीबी और विजयकांत को मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, यानी ऑप्शन में 3 लोग और हैं। ये 3 लोग कौन कौन है? सत्यव्रत मुखर्जी, फातिमा बीबी, विजयकांत और लास्ट है बिंदेश्वर पाठक। यानी सत्यव्रत मुखर्जी, फातिमा बीबी और विजयकांत, इन तीनों लोगों को मरणोपरांत दिया गया है, लेकिन कौन सा पुरस्कार दिया गया है? पद्म भूषण पुरस्कार। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट की किस पहली महिला जज को मरणोपरांत पद्म भूषण 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फातिमा बीबी को। फातिमा बीबी को सुप्रीम कोर्ट की जो फर्स्ट लेडी यानी पहली महिला है जो जज रह चुकी हैं, जिनको मरणोपरांत पद्म भूषण 2024 से सम्मानित किया गया है। ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। फातिमा बीबी भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला जज है, ये आपको याद रखना है। और उच्च न्यायालय में नियुक्त पहली मुस्लिम महिला भी है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मरणोपरांत कितने लोगों को पद्म पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 9 लोगों को। 9 लोगों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के पूर्व राज्यपाल राम नाईक को पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नाईक को पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस एकमात्र विदेशी को पद्म भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यंग लियू को। यंग लियू को पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, जो एकमात्र विदेशी यानी फॉरेनर है। ये आपको याद रखना है। और कहां से बिलोंग करते हैं? ताइवान से। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। मल्टीनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी फॉक्सकॉन के चेयरमैन भी हैं, ये भी आपको याद रखना है। इनका नाम क्या है? ध्यान से देख लीजिए, इनका नाम है यंग लियू। ये कहां से बिलोंग करते हैं? ताइवान से। और मल्टीनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी फॉक्सकॉन के चेयरमैन है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस टेनिस खिलाड़ी को पद्मश्री 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रोहन बोपन्ना को। रोहन बोपन्ना को पद्मश्री 2024 से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रोहन बोपन्ना कर्नाटक से बिलोंग करते हैं, यानी कर्नाटक राज्य से खेलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2024 में किस राज्य ने सर्वाधिक पद्म पुरस्कार प्राप्त किए हैं यानी जीते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र राज्य ने 2024 में सर्वाधिक पद्म पुरस्कार प्राप्त किए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। सर्वाधिक पद्म पुरस्कार विजेता राज्य है महाराष्ट्र, जिसने कुल 12 अवार्ड जीते हैं, जिसमें पद्म भूषण 6 और पद्मश्री 6 शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी यानी फर्स्ट प्लेयर कौन थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी यानी फर्स्ट प्लेयर थे, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसका पुराना नाम है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, विश्वनाथन आनंद ने जीता था 1991 से
1992 में, यानी 1991 से 1992 में। अगला क्वेश्चन है, खेल में सर्वप्रथम किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बलबीर सिंह दोसांझ को। बलबीर सिंह दोसांझ को खेल में सर्वप्रथम पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। खेल जगत में पहला पद्मश्री बलबीर सिंह दोसांझ को दिया गया था। कब दिया गया था? वर्ष 1957 यानी 1957 में। और किस खेल के लिए दिया गया था? तो हॉकी के लिए दिया गया था। यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले एथलीट कौन थे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह पद्मश्री से सम्मानित होने वाले पहले एथलीट थे। ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। भारत सरकार द्वारा पद्मश्री मिल्खा सिंह को दिया गया था। कब दिया गया था? 1959 यानी 1959 में। और किस खेल से संबंधित थे? धावक थे यानी रनर थे। मिल्खा सिंह को उड़न सिख यानी फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हॉकी के महान जादूगर मेजर ध्यानचंद को किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1956 यानी 1956 में। हॉकी के महान जादूगर मेजर ध्यानचंद को वर्ष 1956 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। ओलंपिक में भारत को स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल 1928, 1932 और 1936 में इन्होंने दिलाया था। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन 23 अगस्त को भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी 23 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस घोषित किया गया था। यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार किस वर्ष प्रदान नहीं किया गया था? देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डबल मार्क कर लीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी 1978 यानी 1978, 1979 यानी 1979, 1993 यानी 1993 से 1997 यानी 1997 तक। ठीक है, यानी 4 वर्ष पद्म पुरस्कार प्रदान नहीं किए गए थे। 1978, 1979, 1993 से 1997 तक। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार में कितने रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोई नकद धनराशि नहीं दी जाती है। पद्म पुरस्कार में कोई नकद धनराशि नहीं दी जाती है, आपको याद रखना है। अब देखते हैं टेस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अगर इस वीडियो को आपने ध्यान से देखा होगा तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शंस है 1951, 1952, 1953, 1954 यानी 1951, 1952, 1953, 1954। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में यानी 2024 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? ऑप्शंस है 120, 125, 130, 132। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज के इस वीडियो में मेरे द्वारा पद्म पुरस्कार 2024 यानी पद्म अवार्ड 2024 के बारे में दी गई जानकारी और बताए गए इंपॉर्टेंट पॉइंट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।